morning class. Today we discuss about surface chemistry, chapter number 5. इस चैप्टर नंबर 5 में आपके पास सरफेस केमिस्ट्री में आपका पास एडजॉर्प्शन है, कैटालिसिस, कोलॉइड, इमल्सन, मिसल्स। तो ये कैटालिसिस जो है, कैटालिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सिलेबस से गायब कर दिया, हटा दिया गया है। इमल्सन भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपको पढ़ना है क्या? एडजॉर्प्शन पढ़ना है, कोलॉइड पढ़ना है, मिसल्स कोलॉइड का ही पार्ट है। तो मेन टॉपिक आपके पास है एडजॉर्प्शन और कोलॉइड। ये चैप्टर नंबर 5 थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है। और आप याद रखिएगा चैप्टर नंबर 6 पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 6 आपके सिलेबस से रिप्लेस कर दिया गया है। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्मोलॉजी इसमें है। तो सरफेस केमिस्ट्री में जो भी हम चीज़ पढ़ेंगे वो सरफेस फेनामेना, जो भी केमिकल रिएक्शंस रिलेटेड होंगे वो सरफेस फेनामेना से रिलेटेड होंगे। जैसे गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं, तो कोई गैसेस मॉलिक्यूल क्या होता है, अगर सॉलिड सरफेस पे क्या हो रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है, तो एडजॉर्ब होने के बाद क्या हो रही है, उसी का नाम देते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो जैसे हमारे पास कोई गैसेस मॉलिक्यूल है, ये हमारा सॉलिड सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस है, और ये गैसियस मॉलिक्यूल है। तो गैसियस मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, सॉलिड सरफेस पे आ रहा है। तो सॉलिड सरफेस पे जब गैसियस मॉलिक्यूल आ रहा है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट एडजॉर्ब होगा। याद रखिएगा, एक होता है एडजॉर्ब और एक होता है एब्जॉर्ब। एडजॉर्ब जो होता है वो सरफेस फेनोमेना होता है, सरफेस फेनोमेना होता है। और ये होता है एब्जॉर्ब में जो होता है ये इंटरनल फेनोमेना, इंटरनल फेनोमेना। तो ये सरफेस फेनोमेना है, इंटरनल फेनोमेना है। तो जब भी कोई गैसियस मॉलिक्यूल क्या होगा, सॉलिड सरफेस, ये हमारा सॉलिड सरफेस है, तो सॉलिड सरफेस पे जब आएगा तो याद रखिएगा जो भी मॉलिक्यूल क्या होता है, सॉलिड सरफेस पे एडजॉर्ब होता है, जो भी एडजॉर्ब होगा उसका नाम जो होगा एडजॉर्बेट देते हैं, एडजॉर्बेट। तो हमारा गैसियस मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, जो एडजॉर्ब हो रहा है वो एडजॉर्बेट होता है, जिस पे एडजॉर्ब हो रहा है उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। और इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। पूरी प्रोसेस का नाम क्या होगा, एडसॉर्प्शन। तो पूरी प्रोसेस का नाम क्या है, एडसॉर्प्शन। एक बार फिर से, जो भी गैसियस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस पे क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, उस गैस मॉलिक्यूल को आप एडजॉर्बेंट नाम देंगे। और जो गैस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस पे क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, तो उस सॉलिड सरफेस का नाम क्या होगा, एडजॉर्बेंट होगा। और उस पूरी प्रोसेस का नाम क्या है, एडजॉर्प्शन। तो ये इन्वर्टेड कॉमा में है, एडजॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन इज ए फेनोमेना इन व्हिच गैसियस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब ऑन द सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। अब इसमें दो टर्म्स हैं, एक है एडजॉर्बेंट और दूसरा है एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारी चीजें आपके मतलब पूरे चैप्टर में चल रही हैं। तो यहाँ एडजॉर्बेंट है, तो दिखा सरफेस ऑन व्हिच, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, वह सरफेस जिस पे गैसियस मॉलिक्यूल इज एडजॉर्ब्ड इज नोन एज एडजॉर्बेंट। तो जिस सरफेस पे गैसियस मॉलिक्यूल क्या होगा, एडजॉर्ब होगा, उस सरफेस का नाम क्या होगा, एडजॉर्बेंट होगा। तो ये आपका जो सॉलिड सरफेस है वो क्या है, एडजॉर्बेंट है। और जो गैस मॉलिक्यूल आके इस पे क्या हो रहा है, चिपक रहा है, मतलब एडजॉर्ब हो रहा है, उसका नाम क्या है, एडजॉर्बेट। तो ये एडजॉर्बेट, सॉलिड सरफेस, एडजॉर्बेंट। नेक्स्ट है एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल व्हिच इज एडजॉर्ब्ड इज नोन एज एडजॉर्बेट। तो याद रखिएगा एडजॉर्बेट क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल वगैरह होंगे जो सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे, और जिस सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे उस सरफेस का नाम क्या होगा, एडजॉर्बेट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन में आपने क्या देखा, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो रिएक्शन होता है उसी का नाम क्या है, एडसॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट है सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन क्या होता है, जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, सॉर्प्शन।
जैसे मान लीजिए आपके पास ये सॉलिड सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस है और ये गैसियस मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, गैसियस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस पे आ रहा है। तो गैसियस मॉलिक्यूल पर सॉलिड सरफेस आने के बाद कुछ पोर्शन इसका सरफेस भी रहे और कुछ पोर्शन इसके अंदर चला जाए। तो जो पोर्शन गैसियस मॉलिक्यूल का सॉलिड सरफेस के अंदर जा रहा है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, और जो सरफेस पे रह रहा है उसका नाम क्या है, एड्जॉर्प्शन। इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है, सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन याद रखिएगा, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन मिल करके सॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट है डीसॉर्प्शन, इनवर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन इज नोन एज डीसॉर्प्शन। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्म्स अगर आप गड़बड़ कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो एक बार फिर से, गैसियस मॉलिक्यूल जो इस पे आ रहा है, तो गैसियस मॉलिक्यूल का कुछ पोर्शन इसके अंदर इंटरनल रिएक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, और कुछ सरफेस पे रह रहा, सरफेस पे रह जाएगा। जो सरफेस पे जो गैसियस मॉलिक्यूल क्या होगा, अटैच हो जाएगा, उसके लिए आप एड्जॉर्प्शन, और जो गैसियस मॉलिक्यूल इस सॉलिड सरफेस के अंदर प्रवेश कर रहा है, एंटर जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन का जस्ट उल्टा क्या है, डीसॉर्प्शन। जैसे जब क्या हुए, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट क्या हुए, इंटरेक्ट हुए, तो इंटरेक्ट होने के प्रोसेस का नाम क्या है, डीसॉर्प्शन। और जब वहां से हट रहे हैं तो उसका नाम क्या है, डीसॉर्प्शन। ये आपका हो गया डीसॉर्प्शन। इसके बाद टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन में दो है, एक है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और एक है केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में याद रखिएगा, कोई भी मॉलिक्यूल जब भी किसी सरफेस पे आता है, गैसियस मॉलिक्यूल सरफेस पे आता है, तो वो क्या होता है, बीक वंडरवाल, बीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये क्या होता है, बाइंड हो जाता है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन याद रखिएगा, बीक वंडरवाल फोर्स काम करता है। केमिकल एड्जॉर्प्शन में यही गैस मॉलिक्यूल क्या होगी, जब इस सरफेस पे आएगी तो ये गैस मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच में क्या होगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होगा, इन गैसियस मॉलिक्यूल एंड सॉलिड सरफेस केमिकल रिएक्शन इज अकर। और फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होगा, इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल एंड सॉलिड सरफेस बीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्ट है, बीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्ट। तो ये आपका क्या होता है, ये कमजोर होता है, ये बीक होता है, और ये आपका क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, और ये याद रखिएगा, ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक इन द सेंस कि कोई भी केमिकल है, दूसरे केमिकल के रिएक्ट करने के लिए वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। कोई भी वन केमिकल दूसरे केमिकल से रैंडम रिएक्शन नहीं करता है, याद रखिएगा। तो ये रिएक्शन क्या होती है, रैंडमली हो जाती है, और इसके लिए क्या होगा, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया फिजिकल, और ये हो गया आपका केमिकल। तो नेक्स्ट है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन का ग्राफ है। ये पूरा प्रोसेस क्या, एड्जॉर्प्शन है, एक्स बाई एम क्या है, एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन है, एड्जॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर। और ये भी क्या है, एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर। तो याद रखिएगा, ये जो एक्स बाई एम है, एक्स क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेट, और कैपिटल क्या में है, क्या मास ऑफ एड्जॉर्बेंट है। एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, तो कई बार बताया गया, एड्जॉर्बेंट जो भी गैसेस मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहा है उसी का नाम एड्जॉर्बेंट है, और जिस सरफेस पे हो रहा है उसका नाम क्या है, एड्जॉर्बेंट है। प्रोसेस क्या है, एड्सॉर्प्शन है। तो एड्सॉर्प्शन आप देख रहे हैं टेम्परेचर, फिजिकल में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो आपका एड्सॉर्प्शन होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन, टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। रही बात केमिकल में, तो केमिकल में क्या हो रहा है, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, तो फर्स्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बाद में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो पहले इंक्रीज कर रहा है, बाद में डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ क्या है, फर्स्ट इंक्रीजेस
देन डिक्रीजेज, ये केमिकल एडजॉर्प्शन में है। तो फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, ये केमिकल और ये फिजिकल। तो ये थोड़ी सी ग्राफिकल चीजें हैं, ये भी देखिएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। पोलर कंपाउंड है ग्रेटर केमिकल एडजॉर्प्शन देन नॉन पोलर। तो अगर हमारे पास कोई पोलर कंपाउंड है तो उसका जो होगा एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेरिजन टू नॉन पोलर। तो अगर पोलर कंपाउंड, पोलर इन द सेंस आपके पास जो है, जैसे ये अमोनिया है, ये पोलर है, और हमारे पास अगर ये हाइड्रोजन है तो ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। तो अगर पोलर और नॉन पोलर में अगर आपको एडजॉर्प्शन पूछा जाएगा तो किसका ज्यादा होगा, तो आप पोलर बताएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है। इसके बाद नेक्स्ट नोट्स है गैसेस which have higher critical temperature that will be easily adsorbed। तो जिस भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, वो गैस जल्दी एडसॉर्ब होगी। इसका एग्जांपल है NH3SO2। तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए गैस क्या होगी, जल्दी एडसॉर्ब होगी। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये हमने टेम्परेचर की बाउंड्री बना लिया, इसको हमने TC मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए गैस, इधर क्या है, गैस मॉलिक्यूल है, और इस टेम्परेचर के नीचे जब गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, वेपर की तरीके से बिहेव करने लगेगा। तो जिसके नीचे गैस क्या हो रहा है, वेपर की तरीके से बिहेव कर रहा है, दैट टेम्परेचर विल नोन एज TC मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। तो याद रखिएगा, जिसका TC ज्यादा होगा उसका एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज। तो ये बैरियर है जिसके ऊपर गैस, जिसके नीचे वेपर। इसके बाद आपके पास है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यहाँ नाम दिया गया एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो द एडजॉर्प्शन इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट दैट विल नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या होता है, एडजॉर्प्शन का प्रेशर के टर्म में हम ग्राफ खींचते हैं। तो एडजॉर्प्शन का प्रेशर कई बार बताया गया, अभी भी बताया गया, एक्स क्या है, एडजॉर्बेट है, और यम क्या है, एडजॉर्बेंट है। एडजॉर्बेंट। तो ये एडजॉर्प्शन हुआ, ये प्रेशर। तो याद रखें, देखिए प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। उसके बाद प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जिस प्रेशर पे एडजॉर्प्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, उस प्रेशर का नाम होता है सैचुरेशन प्रेशर। तो यहाँ लिख सकते हैं PS। तो द प्रेशर एट विच एडजॉर्प्शन will be maximum that pressure will known as PS मतलब saturation pressure। इसका नाम क्या है, saturation pressure है। तो जिस प्रेशर पे एडजॉर्प्शन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, उसी प्रेशर का नाम क्या है, saturation pressure। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। है डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में अभी आपने देखा कि जो हमारा गैसेस मॉलिक्यूल होता था वो सरफेस पे क्या होता था, एडजॉर्ब हो जाता था। तो मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, इज नोन एज एडजॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन इज ए इंटरनल फिनोमेना इन विच
एडजॉर्ब मॉलिक्यूल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एडजॉर्ब मॉलिक्यूल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, लेकिन ये क्या होता है सरफेस पे क्या होता है कंसंट्रेट हो जाता है। तो एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए वाटर वेपर है, इस वाटर वेपर को ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और ये सिलिका जेल है, तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है, और सिलिका जेल क्या होता है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर वाटर और इसकी बात करते हैं 1+2 की बात करते हैं, 1 इन द सेंस वाटर वेपर और 2 इन द सेंस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये एब्जॉर्ब करेगा, ये एब्जॉर्ब। और अगर 1/3 की बात करेंगे, वाटर वेपर को सिलिका जेल क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, 1+3, ये एब्जॉर्ब, ये याद रखिएगा। वाटर वेपर को कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, वाटर वेपर को सिलिका जेल क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। तो ये आप एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बेसिक डिफरेंस आपने देखा। तो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन को शॉर्ट में फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं और केमिकल एब्जॉर्प्शन को शॉर्ट में केमिसॉर्प्शन बोलते हैं। तो इसमें याद रखिएगा एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वीक वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसमें एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स काम करता है। इसमें भी एंट्रोपी क्या होती है डिक्रीज करती है, यहाँ भी एंट्रोपी क्या करती है डिक्रीज करती है। जनरली क्या होता है एक्सोथर्मिक होता है और जनरली क्या होता है ये भी एक्सोथर्मिक होता है। इसमें ये मल्टी लेयर भी होते हैं और ये जनरली यूनी लेयर होता है, ये जनरली यूनी लेयर में होता है और ये क्या होता है मल्टी लेयर में होता है। जैसे मतलब इसमें जो भी होगा, जो भी गैसेस मॉलिक्यूल को एक लेयर में होंगे और इस पे लेयर टू लेयर क्या होती है होती रहती है। जैसे यह है रोड फॉर्मेशन क्या है फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, लेकिन जो है व्हाइट वॉशिंग या पेंटिंग वगैरह जो भी करते हैं वो क्या है केमिकल एब्जॉर्प्शन है। तो ये आपका था एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस था फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में, ये मेन डिफरेंसेस हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैसेस ऑन सॉलिड। तो किसी भी सॉलिड में जो गैसेस एब्जॉर्ब होती है उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। तो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट में अभी भी बताया गया है कि जो हमारे पास पोलर गैसेस होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन पावर क्या होता है ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू नॉन पोलर। तो इसमें आप लिख सकते हैं पोलर, पोलर गैसेस हैज greater absorption power than non-polar गैसेस। तो पोलर गैस में आप याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका अमोनिया हुआ, ये पोलर गैस है और ये नाइट्रोजन है, तो अमोनिया नाइट्रोजन, तो अमोनिया का क्या होगा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू नाइट्रोजन के। तो नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट हो गया, नेचर ऑफ ये नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट और ये नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट। तो याद रखिएगा एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट कई बार बताया गया है कि जो भी क्या होगा जो मॉलिक्यूल गैसेस मॉलिक्यूल क्या हो रहा है एब्जॉर्ब हो रहा है वो आपका एब्जॉर्बेंट है और सरफेस क्या है एब्जॉर्बेंट। तो दोनों के बीच में अगर पोलरिटी, दोनों के बीच में क्या है पोलरिटी है तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा ज़्यादा होगा, और अगर पोलरिटी नहीं है तो फिर एब्जॉर्प्शन क्या होगा कम होगा। तो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट पे डिपेंड करता है। अगर पोलर आपका एब्जॉर्बेंट क्या है पोलर है तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा ज़्यादा होगा। इस तरीके से एब्जॉर्बेंट में भी क्या है अगर पोलरिटी है तो वो भी क्या होगा आने वाले मॉलिक्यूल को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया, अगर एब्जॉर्बेंट की सरफेस एरिया क्या है ज़्यादा है, अगर ज़्यादा सरफेस एरिया है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होंगे एब्जॉर्ब होंगे। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ द गैस। तो प्रेशर ऑफ द गैस अभी आपने देखा ये जो एब्जॉर्प्शन था x/m, प्रेशर के साथ आप बढ़ा रहे थे टेम्परेचर कांस्टेंट करके तो आपका ग्राफ ये जा रहा था। तो ये सर्टेन प्रेशर पे आपका एब्जॉर्प्शन क्या होगा मैक्सिमम, इस प्रेशर का नाम सैचुरेशन प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन बढ़ता है लेकिन एक निश्चित प्रेशर तक, याद रखिएगा। और टेम्परेचर का आपने ग्राफ अभी भी देखा है, अगर आप 5वें की बात करेंगे टेम्परेचर भी आ सकता है। तो फिजिकल में आपने देखा ऐसे जा रहा था ग्राफ x/m और ये T था
फिजिकल का ग्राफ ऐसे, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो घट रहा है, और केमिकल वाले में ग्राफ जो जा रहा था वो ऐसे जा रहा था। इसका मतलब एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर, केमिकल में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो ये सब थे फैक्टर अफेक्टिंग। तो याद रखिएगा ये रिएक्टेंट, जैसे आपने केमिकल काइनेटिक में पढ़ा था कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, तो ये एक्चुअल में ये रिएक्टेंट ही है। जो हमारे पास ये एडजॉर्बेट है वो रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट में अगर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा तो एडजॉर्प्शन अधिक होगा, याद रखिएगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगी एडजॉर्बेट की तो एडजॉर्प्शन अधिक होगा। प्रेशर ऑफ द गैस आप देख रहे हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो फर्स्ट इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर फिजिकल में आप देख रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फिजिकल में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद घट रहा है। केमिकल में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा सर्टेन एरिया तक, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर घटेगा। तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो ये आपका था फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस नेक्स्ट टाइम। थैंक्स।